उस देश में निवास ना करें जहां आपकी कोई इज्जत नहीं हो, जहां आप रोजगार नहीं कमा सकते, जहां आपका कोई मित्र नहीं और जहां आप कोई ज्ञान अर्जित नहीं कर सकते। एक पंडित भी घोर कष्ट में आ जाता है यदि वह किसी मूर्ख को उपदेश देता है, यदि वह एक दुष्ट पत्नी का पालन पोषण करता है या किसी दुखी व्यक्ति के साथ अत्यंत घनिष्ठ संबंध बना लेता है। ऐसे जगह एक दिन भी निवास ना करें जहां ये पांच ना हो: एक धनवान व्यक्ति, एक ब्राह्मण जो वैदिक शास्त्रों में निपुण हो, एक राजा, एक नदी और एक चिकित्सक। दुष्ट पत्नी, झूठा मित्र, बदमाश नौकर और सर्प के साथ निवास साक्षात मृत्यु के समान है। नौकर की परीक्षा तब करें जब वह कर्तव्य का पालन ना कर रहा हो, रिश्तेदार की परीक्षा तब करें जब आप मुसीबत में घिरे हों, और मित्र की परीक्षा विपरीत परिस्थितियों में करें, और जब आपका वक्त अच्छा ना चल रहा हो तब पत्नी की परीक्षा करें। भविष्य में आने वाली मुसीबतों के लिए धन एकत्रित करें। ऐसा ना सोचें कि धनवान व्यक्ति को मुसीबत कैसी, जब धन साथ छोड़ता है तो संगठित धन भी तेजी से घटने लगता है। महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा भूख 2 गुना, लज्जा 4 गुना और साहस 6 गुना और काम 8 गुना होती है। व्यक्ति को आने वाली मुसीबतों से निपटने के लिए धन संचय करना चाहिए। उसे धन संपदा त्याग कर भी पत्नी की सुरक्षा करनी चाहिए, लेकिन यदि आत्मा की सुरक्षा की बात आती है तो उसे धन और पत्नी दोनों को तुच्छ समझना चाहिए। उस व्यक्ति ने धरती पर ही स्वर्ग को पा लिया जिसका पुत्र आज्ञाकारी है, जिसकी पत्नी उसकी इच्छा के अनुरूप व्यवहार करती है और जिसे अपने धन पर संतोष है। एक बुरे मित्र पर तो कभी विश्वास ना करें, एक अच्छे मित्र पर भी विश्वास ना करें, क्योंकि यदि ऐसे लोग आपसे रुष्ट होते हैं तो आपके सभी राज से पर्दा खोल देंगे। ऐसा एक भी दिन नहीं जाना चाहिए जब आपने एक श्लोक, आधा श्लोक, चौथाई श्लोक या श्लोक का केवल एक अक्षर नहीं सीखा, या आपने दान अभ्यास या कोई पवित्र कार्य नहीं किया। ऐसे लोगों से बचें जो आपके मुंह पर तो मीठी मीठी बातें करते हैं लेकिन आपके पीठ पीछे आपको बर्बाद करने की योजना बनाते हैं। ऐसा करने वाले तो उस विष के घड़े के समान हैं जिसकी ऊपरी सतह दूध से भरी है। जो माता व पिता अपने बच्चों को शिक्षा नहीं देते हैं वो तो बच्चों के शत्रु के समान हैं, क्योंकि वे विद्याहीन बालक विद्वानों की सभा में वैसे ही तिरस्कृत किए जाते हैं जैसे हंसों की सभा में बगुले। जो व्यक्ति दुराचारी, कुदृष्टि वाले एवं बुरे स्थान पर रहने वाले मनुष्य के साथ मित्रता करता है वह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। झूठ बोलना, कठोरता, छल करना, बेवकूफ़ी करना, लालच, अपवित्रता और निर्दयता ये औरतों के कुछ नैसर्गिक दुर्गुण हैं। नदी के किनारे वाले वृक्ष, दूसरे व्यक्ति के घर में जाने अथवा रहने वाली स्त्री एवं बिना मंत्रियों का राजा, ये सब निश्चय ही शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। पत्नी का वियोग होना, अपने ही लोगों से बेइज्जत होना, बचा हुआ ऋण, दुष्ट राजा की सेवा करना, गरीबों एवं दरिद्रों की सभा में 6 बातें शरीर को बिना अग्नि के ही जला देती हैं। पुत्र वही है जो पिता का कहना मानता हो, पिता वही है जो पुत्रों का पालन पोषण करे, और मित्र वही है जिस पर आप विश्वास कर सकते हैं, और पत्नी वही है जिससे सुख प्राप्त हो। प्रेम और मित्रता बराबर वालों में अच्छी लगती है। राजा के यहाँ नौकरी करने वालों को ही सम्मान मिलता है। व्यवसायों में वाणिज्य सबसे अच्छा है एवं उत्तम गुणों वाली स्त्री अपने घर में सुरक्षित रहती है। बुद्धिमान पिता को अपने पुत्रों को शुभ गुणों की सीख देनी चाहिए, क्योंकि नीतिज्ञ और ज्ञानी व्यक्तियों की ही कुल में पूजा होती है। मन में सोचे हुए कार्य को किसी के सामने प्रकट न करें, बल्कि मनन पूर्वक उसकी सुरक्षा करते हुए उसे कार्य में परिणत कर दें। मूर्खता दुखदाई है, जवानी भी दुखदाई है, लेकिन इन सबसे कहीं ज़्यादा दुखदाई किसी दूसरे के घर जाकर उसका एहसान लेना है। लाड़ प्यार से बच्चों में गलत आदतें डलती हैं। उन्हें कड़ी शिक्षा देने से वे अच्छी आदतें सीखते हैं। इसलिए बच्चों को ज़रूरत पड़ने पर दंडित करें, ज़्यादा लाड़ ना करें। इस दुनिया में ऐसा किसका घर है जिस पर कोई कलंक नहीं? वह कौन है जो रोग और दुख से मुक्त है? सदा सुख किसको रहता है? ऐसे अनेक पुत्र किस काम के जो दुख और निराशा पैदा करें? इससे तो वह एक ही पुत्र अच्छा जो संपूर्ण घर को सहारा और शांति प्रदान करे। कोयल की सुंदरता उसके गायन में है, एक स्त्री की सुंदरता उसके अपने परिवार के प्रति समर्पण में है, एक बदसूरत आदमी की सुंदरता उसके ज्ञान में है, तथा एक तपस्वी की सुंदरता उसकी क्षमाशीलता में है।
जब प्रलय का समय आता है तो समुद्र भी अपनी मर्यादा छोड़कर किनारों को छोड़ अथवा तोड़ जाते हैं, लेकिन सज्जन पुरुष प्रलय के समान भयंकर आपत्ति एवं विपत्ति में भी अपनी मर्यादा नहीं बदलते। जिस तरह सारा वन केवल एक ही पुष्प एवं सुगंध भरे वृक्ष से महक जाता है, उसी तरह एक ही गुणवान पुत्र पूरे कुल का नाम बढ़ाता है। जो उद्यमशील है वे गरीब नहीं हो सकते, जो हरदम भगवान को याद करते हैं उन्हें पाप नहीं छू सकता, जो मौन रहते हैं वो झगड़े में नहीं पड़ते, जो जागृत रहते हैं वो तो निर्भय होते हैं। जो व्यक्ति निम्न बातें अर्जित नहीं करता वह बार बार जन्म लेकर मरता है। वो कौन सी बातें हैं? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धन की देवी लक्ष्मी स्वयं वहां चली आती है जहां मूर्खों का सम्मान नहीं होता, अनाज का अच्छे से भंडारण किया जाता है और पति पत्नी में आपस में लड़ाई बखेड़ा नहीं होता है। 5 साल तक पुत्र को लाड़ एवं प्यार से पालन करना चाहिए। 10 साल तक उसे छड़ी की मार से डराएं, लेकिन जब वह 16 साल का हो जाए तो उससे मित्र के समान व्यवहार करें। मनुष्य के कुल की ख्याति उसके आचरण से होती है, मनुष्य के बोलचाल से उसके देश की ख्याति बढ़ती है। मान सम्मान उसके प्रेम को बढ़ाता है एवं उसके शरीर का गठन उसे भोजन से बढ़ता है। मूर्खों के साथ मित्रता नहीं रखनी चाहिए, उन्हें त्याग देना ही उचित है, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से वे 2 पैरों वाले पशु के समान हैं, जो अपने धारदार वचनों से वैसे ही हृदय को छलनी करता है जैसे अदृश्य कांटा शरीर में घुसकर छलनी करता है। राजा लोग अपने आसपास अच्छे कुल के लोगों को इसलिए रखते हैं क्योंकि ऐसे लोग न आरंभ में, न बीच में और न ही अंत में साथ छोड़कर जाते हैं। लड़की का ब्याह अच्छे खानदान में करना चाहिए, पुत्र को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए, शत्रु को आपत्ति और कष्टों में डालना चाहिए एवं मित्रों को धर्म कर्म में लगाना चाहिए। जब व्यक्ति जीवन के दुख से झुलसता है उसे निम्नलिखित के सहारा देते हैं। जैसे कौन कौन से हैं वो? पुत्र और पुत्री, पत्नी और भगवान के भगत। जिस आध्यात्मिक सीख का आचरण नहीं किया जा सकता वह जहर है। जिसका पेट खराब है उसके लिए तो भोजन ही जहर है, और निर्धन व्यक्ति के लिए लोगों का किसी सामाजिक या व्यक्तिगत कार्यक्रम में एकत्रित होना ही जहर है। जिस व्यक्ति के पास धर्म और दया नहीं है उसे दूर करो। जिस गुरु के पास आध्यात्मिक ज्ञान ही नहीं है उसे दूर करो। जिस पत्नी के चेहरे पर हरदम घृणा है उसे दूर करो। जिन रिश्तेदारों के पास प्रेम नहीं है उन्हें दूर करो। ये बातें एक बार ही होनी चाहिए। राजा का बोलना, विद्वान व्यक्ति का बोलना और लड़की का ब्याना। वह अच्छी पत्नी है जो शुचिपूर्ण है, पारंगत है, शुद्ध है, पति को प्रसन्न करने वाली है और सत्यवादी है। विद्या अर्जन करना यह एक कामधेनु के समान है जो हर मौसम में अमृत प्रदान करती है। वह विदेश में माता के समान रक्षक एवं हितकारी होती है, इसलिए विद्या को एक गुप्त धन कहा जाता है। सतत भ्रमण करना व्यक्ति को बूढ़ा बना देता है। यदि घोड़े को हरदम बांध कर रखते हैं तो वह बूढ़ा ही हो जाता है। यदि स्त्री उसके पति के साथ प्रणय नहीं करती तो वह बूढ़ी हो जाती है। धूप में रखने से कपड़े पुराने हो जाते हैं। अर्जित विद्या अभ्यास से सुरक्षित रहती है। घर की इज्जत अच्छे व्यवहार से सुरक्षित रहती है। अच्छे गुणों से इज्जतदार आदमी को मान मिलता है। किसी भी व्यक्ति का गुस्सा उसकी आंखों में दिखता है। दान गरीबी को खत्म करता है। अच्छा आचरण दुख को मिटाता है। विवेक अज्ञान को नष्ट करता है और जानकारी भय को समाप्त करती है। धर्म की रक्षा पैसे से होती है। ज्ञान की रक्षा जमकर आजमाने से होती है। राजा से रक्षा उसकी बात मानने से होती है और घर की रक्षा एक दक्ष गृहिणी से होती है। ब्राह्मणों को अग्नि की पूजा करनी चाहिए। दूसरे लोगों को ब्राह्मण की पूजा करनी चाहिए। पत्नी को पति की पूजा करनी चाहिए तथा दोपहर के भोजन के लिए जो अतिथि आए उसकी सभा को पूजा करनी चाहिए। मूढ़ लोग बुद्धिमानों से ईर्ष्या करते हैं। गलत मार्ग पर चलने वाली औरत पवित्र स्त्री से ईर्ष्या करती है और बदसूरत और खूबसूरत औरत से ईर्ष्या करती है। वह व्यक्ति जिसके हाथ स्वच्छ हैं, कार्यालय में काम नहीं करना चाहता, जिसने अपनी कामना को खत्म कर दिया है, वह शारीरिक श्रृंगार नहीं करता। जो आधा पड़ा हुआ व्यक्ति है वह मीठे बोल नहीं सकता। जो सीधी बात करता है वह धोखा नहीं दे सकता। वासना के समान दुष्कर कोई रोग नहीं, मोह के समान कोई शत्रु नहीं, क्रोध के समान अग्नि नहीं और स्वरूप ज्ञान के समान कोई बोध नहीं।